ट्रंप की धमकी को लेकर ईरान लाल आंखें दिखा रहा है। फ्रांस ने ईरान और सऊदी की फ्लाइट्स रोक दी हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो क्या जो युद्ध की आग रहेगी वो सभी को झुलसाने वाली नहीं है। बड़ा सवाल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट धधकेगा तो आंच सब पर आएगी। भारत पर भी इसका जाहिर तौर पर असर होगा। और क्या ऐसे हालात हो चले हैं कि अगर अमेरिका ने एक भी गोली चलाई तो ईरान इससे युद्ध समझेगा, क्योंकि ईरान तो बातें इसी तरह की कर रहा है। ईरान की छाती पर टॉमहॉक मिसाइल तान दी गई और खामनेई अंडरग्राउंड हुए। अब क्या करने जा रहा है अमेरिका? IRGC कमांडर क्यों कह रहे हैं कि ईरान की उंगली ट्रिगर पर है? खामनेई को हाथ लगाया तो ट्रंप के आगे खड़े हो जाएंगे 88 नए खामनेई, पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर खाक कर देंगे। ये क्या प्लान है? क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं और क्या स्थितियां वाकई इतनी गंभीर हो चली? इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव तेज हो गया है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा भेजने की बात कही है। इसे लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। इस पर ईरान ने चेता दिया है कि छोटे से हमले को भी पूरी जंग माना जाएगा। छोटे से हमले को पूरी जंग माना जाएगा। ईरान ने पूरी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि फ्रांस की एयरलाइन ने इजराइल, दुबई और सऊदी अरब की उड़ानें रद्द कर दी हैं। पूरी दुनिया मानो मिडिल ईस्ट को लेकर अलर्ट पर है। हाल ही के दिनों में ऐसा लग रहा था, कुछ दिनों में, कि भाई हालात को संभल रहे हैं, बातचीत और नरमी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अब फिर से तस्वीर बदलती दिख रही है। दोनों देशों के बीच तनाव दोबारा तेज हो गया है और पूरी दुनिया की नज़र इस पर लगी हुई है। फ्रांस ने पैसेंजर प्लेन रद्द कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिकी नौसेना का एक बेड़ा भेजा जा रहा है। इसे उन्होंने आर्माडा करार दिया है। आर्माडा USS अब्राहम लिंकन को कहा जाता है। इसके जवाब में ईरान का रुख और कड़ा है। उसने साफ कर दिया कि किसी भी प्रकार का हमला हो उसे हम पूर्ण युद्ध के रूप में देखेंगे। वो छोटा हो, सीमित हो, तो भी उसे पूरी जंग माना जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र खाली कर दिया है और इलाके में अमेरिका का बड़ा युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन और दूसरी सैन्य ताकतें मौजूद हैं। ये हालात बता रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ये इशारा कर रहे हैं। एक एक कर विस्तार से भी आपको बताएंगे। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका का सैन्य जमावड़ा सीधे तौर पर खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो ईरान अपने पास मौजूद हर ताकत से जवाब देगा। उनका यह भी कहना था कि चाहे कोई भी स्ट्राइक हो, कोई उसे सर्जिकल कहा जाए या सीमित कहा जाए, वो हमारे लिए पूरी जंग होगी और जवाब भी उसी स्तर का होगा। यानी ईरान कहना चाह रहा है कि अमेरिका की तरफ से एक भी गोली चलाई गई तो वो उसे पूरा युद्ध मान लेगा। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, 3 मिसाइल से लैस युद्धपोत और F-15 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे जा रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया। ईरानी अधिकारी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ये जमावड़ा असली टकराव के लिए नहीं है, लेकिन सेना हर हाल के लिए तैयार है। इसी बीच जो ईरान के सैन्य नेता हैं उन्होंने भी सख्त लहजा अपना लिया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि अगर सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया गया या कोशिश की गई तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने कहा है कि ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। खबर यह भी है कि अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनातियों के बीच ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई अंडरग्राउंड शेल्टर में वो चले गए हैं। इस तरह की खबरें हैं। इसने क्षेत्रीय तनाव को और गहरा कर दिया है। खामेनेई ने संभावित अमेरिकी हमले की आशंका के चलते तेहरान में एक विशेष सुरक्षित बंकर में शरण ले ली है। इसी बीच ईरानी सत्ता के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि खामेनेई के जो तीसरे बेटे हैं, सत्ता संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। हालांकि इन खबरों की ईरानी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ईरानी सरकार के 2 करीबी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। ऐसा तब किया गया जब तेहरान वॉशिंगटन के बीच तनाव एकदम चरम पर है। दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी है। बयानबाजी भी क्या है, बमबाजी है वो बयानों की। अगर अमेरिका की सैन्य तैनाती को थोड़ा विस्तार से देखें तो पश्चिम मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने मध्य पूर्व में एक और परमाणु पनडुब्बी तैनात की है जो करीब करीब 150 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस बताई जा रही है। ये पनडुब्बी अमेरिका नौसैनिक बेड़े में शामिल हुई हैं, जिनकी अगुवाई विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन कर रहा है। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 4 फाइटर स्क्वाड्रन शामिल हैं और ये अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है।
इसके अलावा लंबी दूरी की जो टॉमहॉक मिसाइलों से लैस अमेरिकी विध्वंसक जहाज है वो भी तैनाती का हिस्सा बताए जा रहे हैं। इन खबरों के सामने आने के तत्काल बाद इस सैन्य गतिविधि पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया था। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ब्रिगेडियर जनरल रेजा तलैनिक, उन्होंने ये दावा किया कि इजराइल के साथ जून में जो 12 दिन का करीब संघर्ष हुआ था उसके बाद से ईरान की जो मिसाइल क्षमता वो पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि उस संघर्ष से मिले सबक के आधार पर ईरान ने अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। बीच में ये खबरें भी आई कि मिसाइलों का उत्पादन बम्पर तरीके से ईरान में बढ़ा दिया गया, घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया। उनके मुताबिक संख्या और गुणवत्ता दोनों के लिहाज से ईरान की मिसाइल की जो शक्ति है अब वो पहले से ज्यादा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ट्रंप ने एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। किस तरह का ये ब्लूप्रिंट है उसे समझिए कि जिस तरह वेनेजुएला के निकोलस मादुरो के साथ किया गया वही खामेनेई के लिए भी लिखा जा रहा है, मतलब प्लान किया जा रहा है। मादुरो 2.0 को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। जानकार कहते हैं कि ट्रंप ईरान से कोई वॉर करने के मूड में नहीं है, बस चाहते ही हैं कि ईरान का पूरा ढांचा नष्ट हो। वो नहीं चाहते कि ईरान का पूरा ढांचा नष्ट हो, तबाही विध्वंस ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सुप्रीम लीडर को हटा दिया जाए और उनकी जगह अपनी पसंद का मोहरा बिठा दिया जाए। ठीक ऐसा ही वेनेजुएला में भी हुआ था। राष्ट्रपति को आप वहां से उठा के ले आए और फिर जो अमेरिकी पसंद के प्रशासक थे वो वहां बैठा दिए गए। लेकिन क्या ईरान की वाकई वेनेजुएला से तुलना की जा सकती है? ईरान कोई वेनेजुएला है नहीं, ये एक बारूद का ढेर है जिससे अगर अमेरिका ने खामेनेई को हटाया तो वहां संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। ईरान का संविधान कहता है कि 88 कट्टरपंथी मौलवियों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ही नया लीडर चुनेगी। कुछ नाम हम आपको बताते हैं, ये उन 88 नामों में से हैं जो कभी भी 88 खामनेई बनकर खड़े हो सकते हैं यूएस के सामने। कुछ नाम जो चर्चाओं में, मोहम्मद मेहदी मीर बाघेरी, वो धड़ा जो ये मानता है कि ईरान को अब परमाणु बम बना ही लेना चाहिए। मुस्तफा खामेनेई सुप्रीम लीडर का बेटा है जिसे सेना यानी IRGC का समर्थन भी है। अली असगर हिजाजी खामेनेई के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ जिनके पास पर्दे के पीछे असल ताकत है। ये हैं वो चेहरे जो ट्रंप के लिए 88 नए खामेनेई कभी भी बन सकते हैं। जानकार कहते हैं कि अगर अमेरिका ने बिना सोचे समझे खामेनेई को हटाया तो ईरान में एक ऐसा सिविल वॉर शुरू हो जाएगा जिसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट को जला देगी। एक और बात है कि ईरान में अगर यह घटनाक्रम होता है तो अगल बगल के जो ग्रुप हैं जिन्हें यूएस टेररिस्ट ग्रुप मानता है वो तत्काल एक्टिव हो जाएंगे। ये सारा घटनाक्रम उस वक्त हो रहा है जब ईरान पहले से ही अंदरूनी उथल पुथल से गुजर रहा है। महीनों से प्रदर्शन चल रहे हैं, उन पर सख्ती भी बरती गई है। ये ईरान का तरीका है, इससे पहले भी यही हुआ है। और एक और बड़ी बात कि ईरान को वेनेजुएला, जब हम जिक्र कर रहे थे कि वेनेजुएला नहीं समझा जा सकता, 17 साल में कई बार कोशिश हुई है ईरान पर तख्ता पलट, सेना पलट, जो तख्ता पलट है इसकी, लेकिन IRGC का पावर, विपक्ष के पास किसी चेहरे का ना होना, खामनेई की जबरदस्त पकड़ लोगों के बीच भी, बासिज जो उनका एक ग्रुप है जो आम लोगों के बीच आम तरह से रहता है, ये वो की पॉइंट है जिन्होंने 17 साल में कई बार जो तख्ता पलट की कोशिश हुई उसे नाकाम कर दिया है। वापस आएंगे, अभी जो प्रदर्शन चल रहा है उन पर सख्ती की जा रही है। पहले ये प्रदर्शन महंगाई, करप्शन, इन तमाम चीज़ों को लेकर शुरू हुए थे, बाद में ये इस्लामिक सत्ता को हटाने में तब्दील हो गए। अमेरिका उसे लगातार शह देता रहा, हवा देता रहा। इधर मानवाधिकार समूहों का दावा है कि हज़ारों लोग मारे गए हैं, लगभग 5000 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा कहा जा रहा है। लेकिन अलग अलग संगठन है, वो अलग अलग दावा कर रहे हैं। कुछ तो ये तक कह रहे हैं कि इनकी संख्या कई हज़ार तक जाएगी। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सैन्य कार्रवाई से कदम पीछे खींचे हैं क्योंकि ईरान ने भरोसा दिया कि पकड़े गए प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं दी जाएगी। तब लगा था कि हालात ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन अब फिर माहौल गर्म हो गया। ईरान ने ट्रंप के दावे को झूठा बता दिया है। इस बढ़ते तनाव का असर जमीन के साथ साथ आसमान में भी दिखने लगा है। इससे भी समझिए, आसमान में ये तनाव दिख रहा है, बाकी देश फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई इनपुट है कि कुछ घंटों में तबाही हो सकती है? फ्रांस की एयर फ्रांस और नीदरलैंड की KLM ने इजराइल, दुबई और सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। लगभग रविवार तक प्लेन नहीं उड़ेंगे।
एयरलाइंस ने वजह ये बताई कि इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इससे पहले जर्मनी की जो लुफ्थांसा ग्रुप है उसने भी इजराइल के लिए रात की उड़ानें रोक दी थी। हालांकि इजराइल की सेना ने कहा है कि आम लोगों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, हालात पर पूरी नजर है। फिर भी यूरोपीय एयरलाइंस का फैसला ये बताता है कि दुनिया इस टकराव को हल्के में नहीं ले रही है। उससे इतर जो बयान लगातार आए हैं, चाहे ट्रंप को क्रिमिनल बता देना या ये कहना कि हम जंग जीतने के लिए नहीं मारने के लिए लड़ेंगे, या तेहरान जैसे बड़े शहरों में अपनी मिसाइलों के जरिए शक्ति प्रदर्शन, या ये खबर आना कि इजराइल के मोर्चे पर और उन तमाम जगहों पर जहां अमेरिका के बेस हैं, चाहे वो एयरफोर्स का बेस हो, नेवी का बेस हो, उन पर टारगेट करके मिसाइल तैनात करने की बातें करना, और ये लगातार बढ़ रहा है। बीच में ऐसा लगा कि शायद बातचीत, बीच का कोई रास्ता निकल सकता है, तनाव नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब तो बाकी देश अपनी जो एयरलाइन है वो रद्द कर, अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द कर रहे हैं। क्या है ये? क्या ये तबाही के पहले की स्थिति है? तो मिडिल ईस्ट में क्या कुछ होने जा रहा है, आगे भी उसका अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।